morning everyone, welcome to Decode NCERT. Today we will discuss about NCERT solutions of class 6th Ganita Prakash which is old NCERT book. आज हम करेंगे इसका 2.8 स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स। आज हमने स्पेशल टाइप पढ़नी है एंगल्स की। सबसे पहले आता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? इट इज़ द एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन। ऐसा एंगल जो स्ट्रेट लाइन से बना है। ओके, ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। ओके, आगे आता है लाइक द एंगल मेड बाय फ्लैट बुक। ऐसा एंगल जो एक फ्लैट बुक होती है ना, वो भी हमारा स्ट्रेट एंगल बनाती है ना, आप लोगों को पता है। ठीक है, एंगल लाइक दिस, ये है हमारा स्ट्रेट एंगल। जैसे ये है, देखिए ये ऐसे ये बन गया 180 का। इसको थोड़ा सा टिल्ट किया है, ये भी क्या बन गया, है तो स्ट्रेट है ना, तो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाएगा। अब उल्टा भी कर देंगे इसको, तब भी ये हमारे पास स्ट्रेट एंगल ही रहेगा। ओके, यहाँ से आता है हमारा द स्ट्रेट लाइन कुड बी रोटेटेड। जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम किसी भी साइड को रोटेट कर सकते हैं इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट द एंगल फॉर्म्ड वुड ऑलवेज बी अ स्ट्रेट एंगल। जो हमारे पास एंगल बनेगा, एंगल फॉर्म्ड वुड ऑलवेज, वो हमारे पास, हम किसी भी साइड को उसको मोड़ टर्न कर देंगे तो वो हमारे पास स्ट्रेट एंगल ही बनेगा। ओके, सो आपने देखा, ये हमने किसी भी साइड को टर्न किया, स्ट्रेट रखा, टिल्ट किया, उल्टा किया। ओके, अब हम स्ट्रेट एंगल के लिए सम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल रख दी मैंने ऐसे, ये स्ट्रेट है, तो ये कौन सा एंगल बन गया, 180 डिग्री का। ठीक है, अब क्लॉक है, क्लॉक में अगर हमारे पास 6 o'clock हो रहे हैं तो इट कुड बी अ क्या बन एंगल। अब नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा 3 और इधर को क्या आएगा, 9 पे कितना आता है, 45। तो ये हमारे पास एंगल बनेगा 345 जब हमारे पास टाइम होगा 345 का। नेक्स्ट, जब हमारे पास 9:15 होंगे तो हमारे पास वो स्ट्रेट एंगल बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल क्या बोल रहा है, इफ़ वी डिवाइड स्ट्रेट एंगल एट फ्रॉम द मिडल वी गेट 2 राइट एंगल्स। अगर हम किसी राइट एंगल को किसी स्ट्रेट एंगल को बीच से डिवाइड कर देते हैं, जैसे ये डिवाइड किया है, ठीक है, बीच से डिवाइड किया, हमारे पास एक 90 यहाँ आ गया, एक 90 यहाँ पे आ गया, तो इसको हमने इस वे में ड्रॉ किया। इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बताने हैं। तो बॉटम ऑफ द टेबल, अगर कोई आपके पास टेबल है, ठीक है, टेबल है, तो उसके जो नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या, अब देखिए जैसे ये है टेबल, ठीक है, इसकी ये 4 legs है, ठीक है, यहाँ पे इसकी 4 legs बना रही, तो इसका जो बॉटम है ये भी क्या है, एक 90 डिग्री। ठीक है, क्लॉक में जैसे हमारे पास 9 o'clock हो रहे हैं, ये हमारी क्लॉक है, ये हमारी 9 o'clock हो रहे हैं, 3 o'clock हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा स्ट्रेट एंगल है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास फिगर इट आउट के हमने अब क्वेश्चंस पे आना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, हाउ मैनी राइट एंगल्स डू द विंडो। हमारे पास कितनी एंगल, राइट एंगल्स बन रहे हैं विंडो पे ऑन योर क्लासरूम कंटेन, जो आपकी क्लासरूम में हैं विंडोज़। ठीक है, डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम। क्या हम अदर ट्रायंगल्स दिख रहे हैं क्लासरूम में। तो अब देखो, आपकी क्लासरूम में ऐसा तो है नहीं, ऑब्वियस है 2 विंडोज़ तो एटलीस्ट होती हैं हर क्लासरूम में। ठीक है, तो हम एक विंडो को लेके चलते हैं। ठीक है, मान लो ये विंडो है, उसकी वेंटिलेटर्स हैं, ये विंडो है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है, 4 राइट एंगल्स एट कॉर्नर, 1 2 3 4 एंगल्स हमें कॉर्नर पे मिल गए। 4 राइट एंगल्स एट अ सेंटर, 1 2 3 4 एंगल्स कहाँ पे मिले हमें, सेंटर पे मिले। ठीक है, 2 राइट एंगल्स एट अ मिडल टॉप, ये 2 राइट एंगल्स जो है हमारे मिडल टॉप पे मिल गए, 2 राइट एंगल्स हमें मिडल बॉटम पे मिल गए। ठीक है, अब अदर राइट एंगल्स कुड बी, अब हमारे पास क्लासरूम में और अगर हो सकता है आपकी क्लासरूम में वॉच लगी हो, ठीक है, उस पर टाइम हो रहा हो हमारे पास 3 PM और 9 PM, तो वो भी क्या है हमारे पास 90 डिग्री राइट एंगल का एग्जाम्पल है। ठीक है, इन चेयर का जो बॉटम होता है ना, और चेयर की आर्म्स भी होती हैं, जैसे मान लो चेयर की, ये हमारी चेयर है ऐसे, ठीक है, ये इसकी 4 legs है और ये इसकी चेयर है। ठीक है, या तो यहाँ पे राइट एंगल होगा, ठीक है, इसके बॉटम में राइट एंगल होगा तो कहीं ना कहीं, है ना। तो चेयर में इन जो का बोर्ड होता है, मीन्स योर ब्लैक बोर्ड, ठीक है, उसमें भी क्या आता है, राइट
एंगल आता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है ज्वाइन ए टू द अदर ग्रिड। हमने ए को अदर ग्रिड के साथ ज्वाइन करना है पॉइंट इन अ फिगर बाय स्ट्रेट लाइन के साथ टू गेट अ स्ट्रेट एंगल बनाना है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। अब हमारे पास एक फिगर दी हुई है, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखिए, एक फिगर है आपके पास, डॉटेड फिगर दी हुई है, उसमें ए टू बी पॉइंट मार्क किए हैं। हमें बोला है ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड। ए को हमने किसी अदर ग्रिड के साथ ज्वाइन कराना है कि जो हमारे पास स्ट्रेट एंगल दे, ठीक है। तो कैसे होगा, अब देखिए मैं बताती हूँ, एक मिनट। अब कैसे है, ये है, अब ऐसे दिया है ना, ये हमारी थर्ड रो दी है, मान लो ये डॉट्स, ठीक है, ये थर्ड रो दी है। इतने में हमें ए टू बी दिया है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए को हमने अदर ग्रिड के साथ मूव कराना है, तो हम इसको इस वे में ले आएंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, ठीक है। सेम वे में जो सेकंड पॉइंट हमें दिया है, अब वो कैसे है, अब देखिए उसकी भी सेकंड रो से डॉटेड लाइन स्टार्ट की हुई है, ठीक है, ए टू बी ऐसे। तो इसमें क्या करना है हमें, ये देखिए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे को इसको ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा सा इन्होंने ज्वाइन करके दिया है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये थी हमारी ज्वाइन करने वाली। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास क्या है, सेम है। ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट इन फिगर दी है उसकी भी, ठीक है, एंड बोला है बाय राइट एंगल। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास स्ट्रेट एंगल था, इसमें क्या है, राइट एंगल। अब फिगर हमारे पास सेम दी हुई है, ठीक है, ए टू बी किया हुआ है। अब हमने कैसे बनाना है, अब हम कैसे बनाएंगे, देखिए, टू गेट राइट एंगल, हमें राइट एंगल चाहिए। वी मेक एक्सटेंड स्ट्रेट लाइन ए बी, हम ए बी लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और उसको बीच से डिवाइड कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा राइट एंगल बन जाएगा ना। अब सेम वे में ये है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे और इसको यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा, हमारा राइट एंगल। ओके, सो ये था हमारा, इसको हम पॉइंट सी दे लेते हैं, ए भी तो ऑलरेडी है, इसको भी सी दे देते हैं। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आपको समझ में आया कैसे हमने स्ट्रेट लाइन को किया, कैसे हमने राइट एंगल को किया। सो मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बोल रहा है, अब इसके 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप जो उसकी इंट्रोडक्शन है वो देखिए। गेट अ स्लांटिंग क्रीज ऑन पेपर, हमने एक स्लांटिंग क्रीज देनी है, मीन्स जैसे ये पेपर है तो हमने इसको इस वे में फोल्ड करना है, ठीक है, ये हुई हमारी स्लांटिंग क्रीज। ओके, नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज, एक हमने अनदर क्रीज ट्राई करनी है देने की, दैट इज परपेंडिकुलर टू स्लांटिंग क्रीज, जो उसके, अब ये ऐसे थी, अब दूसरी हमने ऐसे देनी है जो कि उसके परपेंडिकुलर आएगी। सो इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ। अब हमारे पास कितने राइट एंगल्स आएंगे उस टाइम पे, जस्टिफाई बाय एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स, हमने जस्टिफाई करना है कि कैसे वो राइट एंगल्स आएंगे। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारी शीट है, ठीक है, इसको हमने इस वे में फॉर्म किया, दूसरा हमने इसको अनदर ट्राइंगल ऐसे, तो कितने ट्राइंगल्स बने हमारे पास, ये 4 ट्राइंगल्स बन गए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, दस वी मेड 4 राइट एंगल्स, हमारे पास 4 राइट एंगल्स मिले, है ना, हमें मिले। अब ये क्यों मिले, कैसे मिले, हमें रीज़न भी तो देना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। दे आर राइट एंगल बिकॉज, ये क्यों है हमारे पास राइट एंगल्स, बिकॉज 2 लाइन क्रीज, जो हमारे पास जो 2 लाइन्स थी, मीन्स जो क्रीज थी, दैट आर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट टू फॉर्म, ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर हैं, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट टू फॉर्म 4 इक्वल एंगल्स, और ये इंटरसेक्ट कर रही है और 4 इक्वल एंगल्स को बना रही है। द एंगल डिवाइड द स्पेस, जो एंगल है वो डिवाइड कर रहा है स्पेस को इनटू
90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री मीन्स ईच 90 डिग्री मेकिंग दैम राइट एंगल्स, जो कि होते हैं हमारे पास राइट एंगल्स। अब एक उसके लिए एक नोट है, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ये हमारे पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है इन ज्योमेट्री कि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो ऑलवेज फॉर्म राइट एंगल, और वो हमेशा ही राइट एंगल फॉर्म करती हैं। ठीक है, सो ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, इसका बी पार्ट है, डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर, कैसे आप फोल्ड करोगे पेपर को, सो दैट एनी अदर पर्सन, कोई अदर पर्सन जो है हु डजेंट नो द प्रोसेस, उसको प्रोसेस पता ना चले, कैन सिंप्लीफाई फॉलो योर डिस्क्रिप्शन, जो आपकी सिंपली फॉलो कर ले डिस्क्रिप्शन को टू गेट राइट एंगल। ठीक है, अपनी राइट एंगल बनाने के लिए। तो हमने कैसे करना है, क्या बोलता है, सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगुलर शीट लेनी है। ठीक है, रेक्टेंगुलर पेपर, ओके, फोल्ड इट डायगनली, जिसको हमने डायगनली फोल्ड कर लिया। डायगनली मीन्स इस फॉर्म में, अगर ये मान लो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट है तो हमने इसको इस फॉर्म में फोल्ड करना है। ठीक है, ब्रिंग ओवर कॉर्नर अपोजिट, ठीक है, ब्रिंग वन कॉर्नर टू अपोजिट कॉर्नर, एक कॉर्नर से पकड़ के इसको दूसरे कॉर्नर से अटैच कराना है। क्रीज द फोल्ड बेल, उस क्रीज को हमने फोल्ड करना है वेल। दिस गिव्स यू अ स्लांटिंग क्रीज, ये हमारे पास स्लांटिंग क्रीज हो जाएगी। फिर हमने उस पेपर को ओपन करना है। ठीक है, नाउ फोल्ड वन साइड ऑफ पेपर, हमने एक साइड का पेपर जो है उसको फोल्ड करना है। एग्जाम्पल लेफ्ट एज ले ली, मान लो इस साइड को हम फोल्ड करें तो वो वाली एज लेनी है। ठीक है, सो दैट इट एग्जैक्टली लाइन अप, वो एग्जैक्टली लाइन अप आ जाए विद द डायगनल क्रीज यू मेड, जो हमने डायगनल बनाई जो कि क्रीज थी। ठीक है, अब आगे बोलता है मेड द सेकेंड क्रीज। अब सेकेंड क्रीज बनाने के लिए थ्रो दिस न्यू फोल्ड, उस न्यू फोल्ड को हमने क्या करना है, इट विल नाउ बी अ परपेंडिकुलर टू फर्स्ट स्लाइंटिंग क्रीज। अब जो अभी जो ली वो पहले वाले पे क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर आ जाएगी उस स्लांटिंग क्रीज के ऊपर। तो हमारे पास जो फिगर है वो किस फॉर्म में बनेगा मैं बताती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, ऐसे आएगी, डायगनली इसको फोल्ड किया। ठीक है, फिर एक क्रीज ऐसे आ जाएगी जब इसको किया करेंगे। ठीक है, फिर उसको एक साइड लेफ्ट साइड से कॉर्नर पे प्लेस करना है और उसको ऐसे। ये जो हमने स्टेप्स बताए वो ये चीज़ थी जो हमारे पास शो हो रही है। ओके, सो ये था हमारा। अब एक और चीज़, ये क्यों हो रहा है, वाई डज दिस वर्क, ये कैसे वर्क करेगा। जब हम स्ट्रेट एज को लाइक द साइड ऑफ द पेपर, जो एक स्ट्रेट एज है, ये स्ट्रेट एज हुई, मान लो ये वाली जो है, ठीक है, ये क्या है, साइड है पेपर का, अलाइन विद द स्लांट, इसको किसी स्लांट के साथ, मतलब ऐसे टेढ़ा या कैसे हाइट के साथ रखेंगे साइड। ठीक है, ऐसे मीन्स स्लांट मीन्स इसको इस फॉर्म में रखेंगे, ये देखिए। ठीक है, along with the slant you fold across the point where they constructing a perpendicular, वहाँ पे एक perpendicular जो वो construct हो जाएगा। This mirror how perpendicular bisect or compresses work in geometric construction, ये कैसे हमारे पास geometric constructions में काम करता है। So it is all about special type of angles. Okay, so bye bye students, like, share and subscribe my channel.